गुड इवनिंग बच्चों। एक टॉपिक आप लोग आज हम रिवाइज कराने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जो पहले भी हमने करा रखा है, बट एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि पहले ये बहुत पहले हुआ था और चैप्टर बहुत छोटा सा है, इजी सा है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट चैप्टर हम लोगों ने सर्विस एरिया इन वॉल्यूम करा था, उसमें हमने जो भी आपको वीडियोस बना के दी हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और उनके क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ उसका, ठीक है, और उस असाइनमेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज उस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ कराए भी थे और उसमें हमने 20 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया है बच्चों को, और वो कैश प्राइज़ जो है डायरेक्ट आपके गार्जियंस के नंबर पे जा रहा है। ठीक है, आपको नहीं दिया हमने, वो डायरेक्ट आपके पापा को दिया है, ठीक है, या आपकी मदर को दिया है, राइट। तो वो इसलिए दिया है कि जिससे उनको अच्छा लगे कि आप लोग की जो एफर्ट्स हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं, और अमाउंट बहुत छोटा सा है, वो मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आपके थ्रू कोई चीज़ उनके पास पहुंची। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट दूंगा सर्विस एंड वॉल्यूम का, उसकी आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि प्री बोर्ड्स में आपके टाइम बचा है बहुत कम और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। नाम तो आप सबने सुन रखा है इसका। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोगों ने क्लास 9 में भी बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 9th में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? विजिबिलिटी है दिख रहा है थोड़ा बहुत? एक्चुअली थोड़ा सा इशू है यहाँ पे आज स्लाइड का, बट चलो कोशिश करते हैं कि दिख जाए आपको प्रॉपर। 9th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी में सिंपल सी एक चीज़ ये सीखी थी, देखो जरा वीडियो में ठीक आ रहा है, विजिबल हो रहा है, दिख रहा है? ब्लू वाला कम आ रहा है, येलो वाला आ रहा है? दोनों आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि थोड़ी सी ना वो कम है, इसकी थिकनेस कम है। चलो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें किसी भी इवेंट की निकालनी होती थी तो हमें सीधी सी एक चीज़ ये सिखाई गई थी कि आप जो भी फेवरेबल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड कर दो। बस इतना सा हमें बताया गया था क्लास 9th में कि कोई भी फेवरेबल इवेंट्स हो। जैसे आज हमें ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी बरेली में, क्योंकि कुछ सिटीज़ में आज बारिश हुई है, पता है आप लोगों को ये बात? चंडीगढ़ में बहुत बारिश हुई है, दिल्ली में भी हुई है, और जब इन दो जगहों पर होती है तो फिर बरेली में भी एक्सपेक्टेड होता है कि बारिश हो जाए। तो ऐसा हमारे को लगा कि शायद आज बारिश यहाँ हो जाए, बट अभी तक पीछे किसी भी दिन बारिश नहीं हुई इस वीक में, राइट। तो हमें फील हो रहा है कि थर्सडे को शायद बारिश हो जाए। तो एक ही दिन ऐसा है हमारे पास जिसमें हमें ऐसा फील हो रहा है कि बारिश हो सकती है, तो एक दिन है। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गया हमारा? 1 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो गया हमारे पास? 7, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने? 7, और ये हमारी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अगर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं कि बारिश नहीं होगी, तब उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? 6/7। क्या हो जाएगा बच्चों? 6/7। और ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो है दिस इज नॉट, ठीक है, ये इवेंट होने की है, ये इवेंट नहीं होने की है। और जब कभी भी आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आ जाता है? एग्जैक्टली 1। 7/7, द रिजल्ट इज एग्जैक्टली 1। ये बात समझ में आ गई आप सबको? तो ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, सिंपल से, कि कोई भी फेवरेबल इवेंट हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी डेली लाइफ में होती हैं, ठीक है, जो हम प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये चीज़ आज होगी या नहीं होगी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है ये हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कि प्रोबेबली आज ये चीज़ होगी या नहीं होगी। जैसे आप देखते हो कभी कभी क्लासेस के शेड्यूल वेरी करते हैं, आपने देखा है ना, स्कूल में भी, कोचिंग में भी। आज हमने बायो की क्लास एक्सपेक्ट करी थी बट वो किसी वजह से नहीं हो पाई। कभी मैथ्स की क्लास, कुछ क्लासेस फिक्स रहती हैं बट कुछ क्लासेस में कभी कभी वेरिएशन आ जाता है, तो हम वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मे बी। ठीक है, मे बी आज क्लास हो, हमें ऐसा लगता है, मॉर्निंग में हम उठते हैं, हमें लगता है शायद आज इस चीज़ की क्लास हो जाए, तो वो जो मे बी वर्ड आ जाता है दैट इज ऑल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इसको मैथ से कैसे कनेक्ट किया? इसमें हमने काउंटिंग कर ली। मैथ से ऐसे कैसे कनेक्ट करा? हमने इसमें काउंट कर ली चीज़ों को। बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को क्या करना है? काउंट करना है। काउंट करके, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है यहाँ पर कि यहाँ पर नंबर्स की बात की जा रही है, मतलब काउंट की बात की जा रही है। आपको सिर्फ मतलब किस चीज से? काउंट से। काउंट कितना हो रहा है, राइट? क्या मतलब है आपको? काउंट से, कि क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं मैथ्स क्लास की, ठीक है, कि हमारी वीक में मैथ्स क्लास कितनी बार होती है। ठीक है, तो हमने पहले इसका एक सैंपल स्पेस बनाया, हमने चेक करा कि भाई होती कितनी दिन है। ठीक है, हमने ये चेक करना चाहा
तो बेटा हमने डेज निकाले, एक तो ट्यूसडे को हो रही है इस समय, बोलो बेटा, है ना, ट्यूसडे को हो रही है और थर्सडे को हो रही है, आज थर्सडे ही है ना, आज भी क्लास हो रही है, और एक कब हो रही है, सैटरडे को। तो ये सारे डेज हमने यहाँ पे बना के लिख लिए, क्योंकि टोटल डेज कितने होते हैं 7। हमने इन्हें काउंट करा, काउंट करने में क्या आया 1 2 और 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए 3, और टोटल इवेंट्स क्या होते हैं हमारे, टोटल इवेंट्स जो भी होते हैं वो आप सबको मालूम है, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो टोटल 7 डेज होते हैं। 3/7 जो है वो प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, मैथ्स क्लास होने की, जो हमारे यहाँ पे सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग, राइट बच्चों। तो इसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला था, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो आपको हर क्वेश्चन को पढ़ के, बहुत सारे केसेस को पढ़ के सिर्फ ये पता लगाना होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे। फिर उनको लिखना भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि फेवरेबल इवेंट्स कौन कौन से होंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और टोटल इवेंट्स में भी मैंने लिख दिया कि ये सारे डेज होंगे, और बस उनको काउंट करके डिवाइड करके लिखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, कहते हैं मैंने डायरेक्ट काउंट कर लिया 1 2 3 और 7, 3/7 और आंसर। अगर कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है या 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, बट अगर टीचर आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन दे रहा है या 3 में भी दे रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड लिख सकते हो, फेवरेबल वाली भी और टोटल वाली भी, वो जरूर लिखो। टीचर को बताओ कि आपने 3 और 7 कहाँ से कैलकुलेट करा। बात समझ में आ गई? तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्यूरेसी भी देगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट बच्चों। चैप्टर आप देख रहे हो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े प्रोसेस नहीं है, जल्दी 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 सारे क्वेश्चन होते चले जाते हैं, मतलब 50-60 क्वेश्चन करने में हार्डली 1 आवर, ठीक है ना। तो ये कोई चैप्टर पेनफुल नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिकल और ट्रिकी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप टू द पॉइंट आंसर निकालोगे और आपको मार्क्स इजिली मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लास 9 का बेसिक से इंट्रोडक्शन आप लोगों को याद आ गया, ठीक है, कि क्या था, फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, ठीक है। इसमें आपने 9 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे कि 1000 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है, तो हेड आया था बेटा 600 टाइम और टेल आया था 400 टाइम। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, याद आया ऐसा क्वेश्चन, क्लास 9 में था ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 600 अपॉन 1000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगी बच्चों 400 अपॉन 1000, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लोगे आप, जो भी आपके आंसर्स आ जाएंगे ये हो जाएगा। ये दिस इज ऑल इन क्लास 9, पर 10th में इतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल और ट्रिकी है, बहुत चीज़ें डिफरेंट आप पढ़ोगे इस बार, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों, इज एनी डाउट? आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए आगे देखते हैं क्या हमें दे रखा है यहाँ पे। हाँ, इन्होंने क्या है, ये कुछ प्रोबेबिलिटीज बताई है एक्सट्रीम क्लासेस में, जो ये सब कुछ चल रहा है क्लासेस का शेड्यूल आपका, वो आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है। ये थोड़ा सा आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ मैथ्स क्लास इन अ वीक कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो क्या हो गया बच्चों, 3/7, राइट बच्चों। भाई 3 तो हो ही रही हैं, कोई विदाउट एनी डाउट, एक्स्ट्रा क्लासेस और हो रही हैं वो एक अलग बात है, बट मेन जो क्लासेस हैं वो आपकी 3 हो रही हैं, ठीक है, 3 डेज। वो डेज अभी हमने पीछे लिखे थे। नंबर ऑफ बायोलॉजी क्लास इन अ वीक एक बार हो रही है, हो ही जाती है मंडे को, तो 1/7, ठीक है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ केमिस्ट्री क्लास इन अ वीक, इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, इसका थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि ये हमारे एक बहुत अच्छे सर हैं, वो थोड़ा सा कम समय दे पाते हैं हमें, थोड़ा वीआईपी कैटेगरी में आ गए हैं वो, बट ठीक है, अभी वो समझ रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शायद कल भी आएंगे और कह रहे थे सैटरडे को देखता हूँ मैं आके क्लास लूँगा। चलिए मान लेते हैं एक दिन तो दे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/7 आ गया। अब बात करते हैं फिजिक्स क्लास की, ये बिल्कुल कायदे से चल रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, पहले थर्सडे को होती थी, अब वेंसडे को होती है, बट होती ज़रूर है, ठीक है। ये थोड़े से मेहनती हैं हमारे सर। 1/7 बात करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट इन अ वीक, क्या ये अवॉइडेबल है? बताओ आप, ये अवॉइडेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। एक टेस्ट तो हम लेते ही लेते हैं, और आजकल तो हमने फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बढ़ा दी है, हम वीक में कोशिश करते हैं कि 2 टेस्ट जरूर लें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा ग्रिप में रहे और आप लोग कॉन्फिडेंटली अपने स्कूल के पेपर्स कर पाओ। यहाँ टेस्ट लेने का पर्पज ही सिर्फ ये है कि आप स्कूल के टेस्ट अच्छे से करो, स्कूल के आपके प्री बोर्ड, स्कूल के यूनिट टेस्ट आप ऐसे करो कि मतलब कॉपी चेक करके टीचर को अच्छा फील हो कि हाँ इसकी नॉलेज हो, इसको कोई डर नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ काम लिखता है, करता है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताओ, एक ही मान लेते हैं अभी, है ना, 2 नहीं लेते हैं, एक ही ले लेते हैं, 1/7,
ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली एज पर द शेड्यूल ऑफ 7 डेज। 7 डेज का जो हमारा शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग, राइट बच्चों। अब हम इन्हें ऐड करके देखना चाह रहे हैं, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें, ठीक है ना। अगर हम सबको ऐड करके देखें, मैथ्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, टेस्ट का, तो सबका रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, 1। बात समझ में आ गई आपको। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के केस में, अगर 4 केस भी बन रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, सम 1। बट कभी भी अगर कोई चीज 1 से ज्यादा आ रही है, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से बराबर आ रही है और या फिर 1 से ज्यादा आ रही है, तो उस केस में समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि 1 से ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। अगर इस पे बेस कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो आप फौरन उसका आंसर वहां पर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों ये बात।